हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कल जो है वो तो मुझे ना बहुत ज़्यादा भी जुकाम हो रखा है, आज भी जुकाम है, इसलिए कल जो है मैंने आप लोग के साथ कोई भी रिव्यू शेयर नहीं किया, लेकिन आज कोशिश कर रही हूँ कि शेयर कर सकूँ। आज हम रिव्यू करेंगे सैम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। सैम के बारे में ना आजकल बहुत ज़्यादा कुछ पॉडकास्टर्स ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि मुझे एक्सेप्टेड नहीं है। देखिए, मैं भी कभी कभी उसको कॉल आउट कर लेती हूँ, रिव्यू देती हूँ उसके, जो मुझे ठीक नहीं लगता वो मैं बोलती हूँ, लेकिन इस बार मैं सैम के सपोर्ट में बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सैम इस जगह गलत नहीं है जो उसको साथ हो रहा है इस वक्त। कुछ पॉडकास्टर्स ने बोला है कि सैम की जो सरोगेसी है वो इलीगल है, ये बोला गया है। ये अब कुछ लोग बोल रहे हैं, और मैं अगर ये बात बोलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग इतना कैसे मतलब बोल सकते हैं। एक ने तो मतलब जो पॉडकास्ट बनाया वो ये बोला कि मैं विद प्रूफ आऊँगी, मैं प्रूफ दूँगी, और आके जो प्रूफ उन्होंने दिए उसमें से एक भी प्रूफ सैम से रिलेटेड नहीं था। सिर्फ सरोगेसी से रिलेटेड पॉइंट्स रखे थे जो भी वो पॉडकास्टर थी, जिन्होंने काफ़ी फेमस पॉडकास्टर हैं, आईवीज़ पे ज़्यादातर वो एक्सपोज वीडियोस बनाती रहती हैं, मिमिक्री ब्लॉग बनाती हैं ज़्यादातर, उनके अच्छे लगते हैं, मैं उनको पसंद भी करती हूँ, लेकिन इस बार मैं उनसे एग्री नहीं करती। उन्होंने कहा कि सैम की सरोगेसी मैं प्रॉपर एक्सपोज करूँगी कि वो इलीगल है, लेकिन उन्होंने जितना भी एक्सपोज किया उसमें कहीं भी सैम की सरोगेसी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कुछ भी ऐसा नहीं था, तो हम कैसे मान लें कि उसकी सरोगेसी इलीगल हो सकती है। दूसरी चीज़ ये कि सैम एक काफ़ी बड़ी व्लॉगर है, इतने सालों से वो व्लॉगिंग में है। सैम अभी से व्लॉगिंग नहीं कर रही है, 8-9 साल हो गया उनको व्लॉगिंग में। दूसरी चीज़ ये कि सैम पहले से ही भोजपुरी डांसर रही हैं, पहले से एक फेमस पर्सनैलिटी हैं। व्लॉग उसमें फेमस हुई है वो बात अलग है, लेकिन उससे पहले से वो पब्लिक पर्सनैलिटी रही हैं, तो मीडिया में काफ़ी सारी बातें उड़ सकती हैं। तो इतनी बड़ी बात सैम झूठ बोलेगी? आप खुद सोचिए कि मतलब सैम इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। और कुछ लोग ये कहते हैं कि सरोगेट मदर को उसने थैंक यू नहीं बोला, ये नहीं बोला, वो नहीं बोला। अरे क्यों बोले भाई? आप भी बताइए कि वो क्यों बोले। हर किसी को थैंक यू बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक इंसान, अगर आप किसी को पेमेंट दे रहे हो, अपने जीवन की पूंजी दे रहे हो, इतनी सारी कमाई दे रहे हो, तो क्या आप उसको वो सारी कमाई दे के भी आप ये बोलोगे कि भाई थैंक यू, मेरे लिए तुमने ये किया। सरोगेट में जिसने भी उसके बच्चे कैरी किए सैम के, आप ये देखिए कि फ्री में तो नहीं कर दिए, कि दान पुण्य में कर दिए गए हो कि भाई हम तुम्हारे लिए, हम दिल से कर रहे हैं सैम। भाई जिसने भी किए हैं उसको अच्छा खासा पेमेंट मिला होगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, सरोगेट को इतना पेमेंट नहीं मिलता है, ये वो। पर एक बात बताइए, अगर एक इंसान जो लोअर फैमिली को बिलोंग करता है, जो भी सरोगेसी में आती हैं लेडी, सरोगेट बनती है, जाहिर सी बात है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ठीक है। तो अगर उनको 4 से 5 लाख रुपए भी मिल रहा है तो वो 4-5 लाख रुपए की कोई कीमत नहीं है क्या? आप बताइए। दूसरी चीज़ ये है कि वो, अब कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर को थैंक यू बोल दिया सैम ने, लेकिन सरोगेट को थैंक यू नहीं बोला। एक बात बताइए, डॉक्टर को थैंक यू बोलना बनता है, बिकॉज डॉक्टर जो है उन्होंने उसके जो एम्ब्रियोज़ हैं वो इम्प्लांट किए हैं। एम्ब्रियोज़ को मतलब आप सोचिए, बॉडी में कोई भी चीज़ निकालना, फिर उसको फर्टिलाइज़ करना, उसको लैब में फर्टिलाइज़ करके फिर इम्प्लांट करना, तो ये सारी प्रोसेस तो डॉक्टर ने की है ना। सरोगेट ने अपने आप तो एम्ब्रियोज नहीं इम्प्लांट कर लिए होंगे। तो सरोगेट के का एक अलग पार्ट है, उसने अगर 9 मंथ बेबीज कैरी किए तो उसको पेमेंट मिला, और अगर डॉक्टर ने पैसे पाए तो ठीक है, डॉक्टर ने जो उसके बदले में किया है, डॉक्टर ने एक तरह से एक नई जनरेशन को उन्होंने बनाया। वैसे जब भी किसी की नेचुरल प्रेगनेंसी होती है तो वो गॉड गिफ्ट कही जाती है। जब भी कोई नेचुरल प्रेगनेंसी से बच्चा आता है तो वो एक गॉड गिफ्ट है, लेकिन जब इस तरीके से एम्ब्रियोज इम्प्लांट किए जाते हैं या फिर आईवीएफ होते हैं, तो ये तो टेक्नोलॉजी है ना, ये तो टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं ना बच्चे। तो ये, इसके लिए तो डॉक्टर्स को थैंक यू आदमी बोलेगा ही बोलेगा। तो डॉक्टर को थैंक यू बोलने में और सरोगेट को थैंक यू बोलने में बहुत डिफरेंस है। हर किसी को हम थैंक यू नहीं बोल सकते। बहुत बार हम कभी आप सोचिए, हम कभी राशन लेके आते हैं, हम सामान लेके आते हैं, राशन जब हम किसी से लेते हैं, दाल चावल वगैरह हमने लिया, उसके बदले हम पेमेंट देते हैं, तो क्या हम उनको धन्यवाद करते हैं? जाके हर शॉपकीपर को हम ये बोलते रहते हैं कि भाई तो आपने हमको चावल दिया है, हमने आपसे चावल खरीदा है, थैंक यू सो मच, ऐसे बोलते हैं क्या? तो सरोगेट के बारे में मुझे नहीं लगता कि उसको थैंक यू बोलना का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस औरत ने अगर
जो भी रही होगी, अगर किसी ने भी उसके बच्चे को कैरी किया है तो जाहिर सी बात है पेमेंट के लिए किया है, फ्री मतलब दान पुण्य के तौर पे नहीं कैरी किया है 9 मंथ के लिए। तो ये देखो, अब हर किसी की अपनी ओपिनियन हो सकती है, कुछ लोग एग्री करेंगे मेरी बात से, कुछ नहीं करेंगे। बट आप खुद सोचिए कि सैम ने अपनी दिन रात की जो कमाई है, मेहनत की कमाई उस सरोगेट तक पहुंचाई होगी। तो जब आप एक दिन रात अपनी मेहनत की कमाई किसी को देते हो तो वो आसान नहीं होता है ना, इट्स नॉट ईजी। दूसरी चीज़, जो लोग ये बोल रहे हैं कि उसकी सरोगेसी इलीगल है विलीगल है, आप एक चीज़ बताइए, इतनी बड़ी ब्लॉगर क्या वो बेवकूफ़ है जो अपनी इलीगल सरोगेसी को दुनिया के सामने दिखाएगी कि देखो भाई मेरी सरोगेसी इलीगल है? आपको सोचिए कि मतलब एक इंसान ऐसा इलीगल काम करेगा जो कि इतना बड़ा ब्लॉगर हो? जाहिर सी बात है वो पेपर वर्क करा के ही सब काम करेगा। उसने खुद बोला है सैम ने कि मेरी जो सरोगेसी है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे लगे हैं, कोर्ट गई हूँ, बाकायदा सब कुछ हुआ है, तब मेरी सरोगेसी अप्रूव हुई है। और हर किसी की सरोगेसी अप्रूव तभी हो सकती है जब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपकी IVF फेल होने चाहिए, ये सब कुछ होने। तो सैम ने खुद हमारे साथ डिस्कस किया है। अब बात यह है कि जो पॉडकास्टर जो कह रही हैं कि भाई मैं उसकी जो सरोगेसी उसको एक्सपोज कर रही हूँ और बोल रही हूँ कि देखिए उसने इस तरह की सरोगेसी कराई है, ये सरोगेसी इलीगल है विलीगल है, इस तरीके की बातें किसी ने बोला है, कोई पॉडकास्टर है जिन्होंने ये बातें बोली हैं। नाम मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि भाई हो सकता है उनको पसंद ना आए। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो भी प्रूफ आपने दिए हैं, जो भी प्रूफ आप कह रही हो कि आप मेरे प्रूफ दिए, आपने गूगल से एक डेटा निकाला सरोगेसी के तौर पे, आपने गूगल का डेटा निकाल के अपनी ऑडियंस को दिखा दिया कि ये चीज़ें होती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे हम लॉयर्स से मिलते हैं, हमें सारी बहुत ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो कि हमें नहीं पता होती, जो कि गूगल में नहीं लिखी होती हैं। गूगल में कुछ, आप गूगल की 4 बातों को आप एकदम ओरिजिनल मत समझिए कि गूगल में जो लिखा है वही सब कुछ सत्य है। कभी कभी आप जब सराउंडिंग बाहर सोसाइटी में निकलते हो, आप जाते हो कोर्ट में जब चीज़ें आती हैं तो वो कौन चीज़ लीगल है कौन इलीगल है, ये चीज़ें आपको तब पता चलती है। आप ऐसे गूगल से उठा करके आप कोई भी डिटेल निकाल करके बोल दे कि देखिए ये लिखा हुआ है, इस तरीके से कराने से इलीगल हो सकती है तरीके से, और आप इसमें फिर सैम कहाँ से आ गई थी? इसमें सैम का तो कोई रोल ही नहीं है। तो फिर इतनी बड़ी बात को ये कह देना कि सैम की सरोगेसी इलीगल है, तो ये चीज़ बोलने से पहले उस इंसान को ये सोचना चाहिए कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो इस तरीके की बातें मत करिए। ऑडियंस मैनिपुलेट होती है, ऑडियंस का माइंड जो है वो बहुत सारी चीज़ों में ऐसा घूमता है कि कभी कभी हमको भी लगता है कि यार ये क्या, मतलब हमको उल्लू बनाया जा रहा है, हमको गधा बनाया जा रहा है। ये चीज़ें मत करिए। जब तक आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है उस व्यक्ति से रिलेटेड, तब तक इस तरीके की बातें बिल्कुल मत करो। ये चीज़ें सही नहीं है। इतने साल बाद तो उसके घर में खुशी आई है सैम के घर में, और इस तरीके से चीज़ें बोलना आई डोंट थिंक इट्स डाइजेस्टेबल। कुछ चीज़ों में मुझे उसकी चीज़ें नहीं ठीक लगी थी सैम की, वो मैंने भी अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर की है कि मुझे उसकी कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लग रही है। जैसे हर वक्त बच्चे को कंटेंट बनाए हुए हैं, वो चीज़ मुझे भी नहीं अच्छी लग रही है सैम की, तो पूरा टाइम बच्चों के ऊपर ही वीडियो बन रहा है। वो चीज़ तो मैं एग्री करती हूँ, मुझे भी नहीं पसंद आ रहा है। लेकिन जो ये बात बोली गई है कि उसकी सरोगेसी इलीगल है, ये चीज़ मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्योंकि एक इंसान जो ऑलरेडी मीडिया में है, जिसके आगे पीछे मीडिया घूमती रहती है, पता नहीं कितनी बार तो सैम को पेपराजी वगैरह आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो आप बताइए, आज तक न्यूज़ चैनल है, ABP न्यूज़ चैनल है, क्या ये लोग छोड़ देंगे अगर कोई इस तरीके का काम कर लेगा? तो मतलब कुछ भी मत बोलो यार, कुछ भी मत बोलो इस तरीके से। उसकी सरोगेसी को इलीगल मत बोलो। मुझे नहीं लगता कि उसकी सरोगेसी इलीगल है। आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट। और प्लीज़ इस तरीके की जो भी कंटेंट बना रहे हैं कि उसकी सरोगेसी इलीगल है, ऐसा ना बनाएं। क्योंकि जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो इतनी बड़ी बात मत बोलो, किसी को हर्ट हो सकता है। और कुछ लोगों ने ये बोला कि डिलीवरी ब्लॉग इतना पूरा शेयर कर दिया, कॉर्ड कट करते हुए शेयर कर दिया। तो एक बात आप लोगों को और बोलो, अगर आप लोग जो ये बोल रहे हो ना कि कॉर्ड कटते हुए उसमें दिखाया है, पूरा का पूरा डिलीवरी ब्लॉग में बच्चों का जन्म होते हुए दिखाया, एक ही यही चीज़ मैं आप लोग के साथ अगर ये बोलूँ, अगर वो ये सब नहीं दिखाती ना, तो आप में से कुछ चंद लोग जो ऑडियंस है वो ये बोलते कि हो सकता है कि इसके बच्चे हो ही ना। कुछ लोग ऐसे बोलते कि भाई हो सकता है बच्चे हो ही ना, कहीं से अडॉप्ट कर लियो। इसीलिए मुझे लगता है कि सैम ने इतना डीपली जो है डिलीवरी दिखाई है कि बच्चे जन्म ले रहे हैं, ताकि कोई ये ना बोले कि भाई ये बच्चे कहाँ से अचानक से आ गए। तो ये सारी चीज़ें भी एक बार फिर सोच करके देखिए कि एक इंसान जब ब्लॉगिंग में आता है, इतना बड़ा फेमस पर्सनैलिटी होता है, तो उसको जज करना इतना आसान होता है।
छोटी छोटी बातों में कॉल आउट करना वो एक अलग बात है। हम भी छोटी छोटी बातों में, ब्लॉग में हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मैं भी कभी कभी उसकी चीज़ें शेयर करती हूँ कि मुझे ये चीज़ सैम के ब्लॉग की अच्छी नहीं लगी, वो चीज़ अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो एक अलग पॉइंट है। ब्लॉग के बारे में कुछ भी बोलते हैं ना, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन किसी के सरोगेसी उसने करा के बच्चे जो हुए हैं उसके, आप उसकी सरोगेसी को इलीगल बोल दो, ये चीज़ अनएक्सेप्टेड है। प्लीज़ मत करिए इस तरीके के जो भी पॉडकास्ट बना रहे हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी के लिए भी इस तरीके की चीज़ें मत करो यार। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड यार, दिस इज़ रियली नॉट एक्सेप्टेड। सो ऑल द ऑडियंस, आई होप आप लोगों को मेरा रिव्यू जो है, ये जो जिसने भी ये पॉडकास्ट बनाए हुए हैं कि उसकी सरोगेसी इलीगल है, आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे कि उसकी सरोगेसी इलीगल नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सैम इतना बड़ा रिस्क लेगी और वो दुनिया के सामने कहेगी कि मेरी सरोगेसी लीगल है और उसकी सरोगेसी इलीगल बनी रहे। नहीं, आई डोंट थिंक कि वो इतना बड़ा रिस्क लेगी। उसकी जितने भी चीज़ें हुई होंगी, मुझे लगता है कि सब कुछ करेक्ट रहा होगा। क्योंकि इतना बड़ा चीज़ कि सरोगेसी से बच्चे बॉर्न हुए और उसको गलत तरीके से तो नहीं किया जा सकता बच्चों को डिलीवर। तो ये मेरा मानना है कि सैम की सरोगेसी पूरी तरह से लीगल है, आई थिंक सो। और बाकी हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना हो, कुछ लोग आके बोले कि नहीं तुम कौन होती हो बोलने वाली। लेकिन हाँ ठीक है, जो भी है आप अपना पॉइंट रख सकते हो। लेकिन एक बार आप सोच करके देखिएगा कि वो इतनी बड़ी ब्लॉगर है, इतनी बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, भोजपुरी डांसर भी रही है वो, और फेमस है। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल है, हर केवल ब्लॉगिंग में ही है, लोग उसको पहचानते हैं भाई। और जब लोग उसको इतना पहचानते हैं, मीडिया इतना पहचानती है उसको, तो क्या वो इतना बड़ा गलत काम कर सकती है? आप बताइए, खुद से सोच करके देखिए ना। जो भी लोग इस तरीके के वीडियोस बना रहे हैं उसके पॉडकास्ट को लेकर, आई होप आप सब मेरी बात से एग्री करते होंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट रिव्यू में। अगर आपको भी मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना। अगर ज़रा भी पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। जुकाम जल्दी ठीक हो जाए तो कोशिश करती हूँ और चीज़ों के रिव्यूज़ शेयर करने की। मेरा चैनल एक बार विजिट करना। आई होप आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगेगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय। मेरे बच्ची ने बहुत शोर मचा रही है आज उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको पीछे से। बाय बाय। ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो। मुझे भी तो पता चले मेरी बात से कितने लोग एग्री करते हैं। बाय बाय।